चले ठीक है आंटी, मान ली मैंने आपकी बात। अलीना मेरी दोस्त है, मैं उससे होटल में मिला था। सो व्हाट? आंटी मैं एक मर्द हूं, एक बहुत बड़ी फर्म में जॉब करता हूं, हजारों लड़कियां मेरी दोस्त हैं, मुझे लोगों से सोशलाइज करना पड़ता है। लेकिन असरा एक हाउसवाइफ। हमारी सोसाइटी बहुत सारी चीजों में मर्दों को डिफरेंट तरीके से देखती है और औरतों को डिफरेंट तरीके से। मेरा नाम अगर किसी भी लड़की के साथ जुड़ेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बीवी का नाम अगर किसी के साथ जुड़ा वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं किससे मिलता हूं, किसके साथ सोशलाइज करता हूं, मैं किसी को जवाब दे नहीं, ना आपको और ना आपकी बेटी को। असरा मेरे निकाह में है, उसे वही करना पड़ेगा जो मैं उसे कहूं। हाँ, जिस दिन मैंने उसे। बस सुल्तान, बस। जिस निकाह की वो पाबंद है, उसी निकाह ने तुम्हें भी पाबंद किया है। तुम भी जवाबदेह हो। मैंने अपनी बेटी तुम्हें इसलिए दी थी कि मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। हमने आउट ऑफ द वे जाकर उसकी ख्वाहिश को पूरा किया, उसे तुम्हें सौंपा। तुमने तो उसे लावारिस ही समझ लिया। कान खोल कर सुन लो, मैं उस तरह की 2 कौड़ी की लड़कियों और उस जैसी और लड़कियों के बारे में अच्छी तरह से जान गई हूं, और मैं बात बिगड़ने देना नहीं चाहती, और उसकी वाहिद वजह असरा की खुशी है। गुंजाइश छोड़ रही हूं तो सिर्फ इस वजह से कि मर्द कैसा ही बुरा क्यों ना हो, लौटकर बीवी ही के पास आता है। मैं ये तो नहीं जानती कि उसका इंतजार कितना लंबा है, लेकिन उम्मीद करती हूं कि तुम जल्द ही संभल जाओगे। रहा इसरार, तो हम खानदानी लोग हैं, हमारी इज्जत और ज़र्फ ये गवारा नहीं करती कि हम किसी गैर लड़के को बुलाकर अपनी बेटी से मुलाकात करवाएं। सो दिमाग में बिठा लो कि आज के बाद अगर तुमने मेरी बेटी पर इस घर के दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सुल्तान, समझे तुम? अपने पूरे घर का ख्याल रखता है, लेकिन बात जब मेरा ख्याल रखने की आती है तो वो सब भूल जाता है, उसे मैं नजर ही नहीं आती। मैं ये सब भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि मेरा शौहर लॉयल भी नहीं है। आप जानती हो उसकी जिंदगी के हर कदम पर एक नई औरत खड़ी है, फ्लर्ट है वो। फ्लर्ट है? क्यों, तुमने क्या देख लिया, हमें भी बताओ। अम्मा से ठीक कह रही, वो ऐसा ही है। अम्मा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
ऐसी खबर लेता उस खबीस इंसान की कि आइंदा हिम्मत ना होती उसकी पाबंदी लगाने की। पहली चाल के सामने कभी आखिरी चाल नहीं चलते सरवर। फिलहाल तो मैंने खुद घर के दामाद को बुला के समझाना चाहा और उसे सीधा रास्ता दिखाना चाहा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और अल्लाह ना करे कि जरूरत पड़े तो फिर तुम जैसे चाहो उसे हैंडल करना। इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मा। खुदा से बस यही दुआ है कि सुल्तान के कदम बस यहीं थम जाए। ये तो कदम उठाने वाले को सोचना चाहिए ना कि कदम कब और कहां उठाना है। एक भूले भटके को तो रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन एक अकल का अंधा कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अम्मा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारी असरा में कमी क्या है। खूबसूरत है, जवान है, लायक है, फिर क्यों ऐसी वाहियात हरकतें करनी पड़ती हैं सुल्तान को? कामयाबी का नशा है बेटा। खुद को अक्ले कुल समझने वाला हमेशा मुंह की खाता है। हमा, मुझे तो ये आदमी कोई अजीब जादूगर लगता है, जैसे कोई चोर हो जिसको पकड़ना किसी आम इंसान के बस में ही ना हो। सारी गलती मेरी है। मैंने उसको चोर की नजर से नहीं देखा, डिग्रियां देखी और आंखें बंद कर ली। ये तो किस्मत के खेल हैं बेटा। जब तक हो सकता है हम हथेलियां लगाकर अपनी बच्ची का घर गिरने से बचा लें, कोशिश तो करें, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें। वो गफूर रहीम है, वही फैसले करने वाला है। इंशाल्लाह जो भी होगा वो हमारी असरा के हक में बेहतर ही होगा। किस्मत तो अपना वार कर चुकी है। अब देखना यह है कि हम लोग कहां तक कामयाब होते हैं। आई डोंट नो अब कैसा सलूक करेगा वो हमारी बच्ची के साथ।